राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारतीय नीति जैसा चाणक्य, विदुर, भीष्म नीति के अलावा हिपोपदेश, जातक कथाएं और तमाम नीति कथाओं में हमें जीवन का ज्ञान, नीति और धर्म की अत्यधिक शिक्षा मिलती है। उन्हीं में से हम खोज कर लाए हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको गोपनीय रखनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, जो कि हमें पता नहीं होता है। जाने अनजाने में बढ़ चढ़कर कभी ज़्यादा बोलने के कारण हम अपनी गोपनीय बातें सबके सामने बोल देते हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में अत्यंत दुख आते हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में बताने के लिए जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं और अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आयु, वित्त, गृह छिद्र, मिथुन दान, मान अपमान, गोपनीय ये तत्व हैं, मंत्र औषधीय ज्ञान। कुछ बातें होती हैं जिन्हें गुप्त रखने की सलाह दी जाती है, जिन्हें किसी मध्यकालीन कवि ने बड़ी कुशलता से के साथ इस दोहे में बांधा है। तो आज हम उन्हीं बातों के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें गोपनीय रखना चाहिए, जिन्हें हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाइए, सावधान हो जाइए कि वह आपका हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वह तो बस आपकी शक्ति, आपकी कमज़ोरी, योग्यता और आपके विषय में प्रत्येक बात को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सभी को सदैव सावधान हो जाना चाहिए जो आपसे खोद खोद कर कुछ भी पूछ रहे हों, क्योंकि देखिए जो अच्छे मन के लोग होते हैं, जो सच्चे मन के लोग होते हैं, वो कभी भी किसी से ज़बरदस्ती कोई बात पूछने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनसे अपना सुख दुख स्वयं बांटना चाहते हैं तो वो उस विषय पर बात करते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, पहले जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, अपने घर परिवार की बातें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपना कोई भी परिचित हो उससे शेयर कर लेते हैं। ऐसे लोग बाद में बहुत अधिक पछताते हैं। इससे होता क्या है, इससे घर के सदस्यों में आपस में ही मनमुटाव हो जाता है और अविश्वास की भावना जन्म ले लेती है। घर की बातें जितना घर में रहेंगी उतना ही जीवन सुखमय रहता है। छोटी मोटी समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय ही रखना चाहिए। पति को अपने पत्नी की बातें और पत्नी को अपने पति की बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग मूर्खता में अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बता देते हैं। आप समझ रहे होंगे ना। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर चले जाएंगे, लेकिन आप पछताते रहेंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए तो राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कमज़ोरी ही साबित होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि घर पर के अंदर की बातें बाहर वालों को ना बताएं। अब बात करते हैं दूसरी कौन सी बात है, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में कभी भी एंट्री कर लेते हैं, कभी भी आ जाते हैं, और उन्हें बहुत अधिक इस चीज़ में रुचि होती है कि आपके घर के कोने कोने को देखें कि कहाँ पर क्या है, कैसा क्या है। तो जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें तो ये आप करने दीजिए, लेकिन हमने देखा है कभी कभी कुछ पास पड़ोस के लोग होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके घर में अंदर घुस घुस कर देखना चाहते हैं। या हमने देखा कुछ परिवार में जो लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो जानबूझकर आप अपने घर में लोगों को अंदर घुसा घुसा के दिखाते हैं कि मतलब अपना कि हमारा घर इतना बड़ा है, हमारा रूम ऐसा है, हमारे घर में ये है वो है। कहने का मतलब है अपनी झूठी शान, झूठी ही शान कहा जाएगा। देखिए, आपका जो भी आपके लिए है, आप अनजाने लोगों को जिनसे आप कभी कभी मिलते हो उन्हें क्यों दिखाओ। तो आप इन चीज़ों को लेकर सावधान हो जाइए। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे,
उनके घर भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते थे, सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता था। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो ये सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर का कोई रहस्य है तो उसे रहस्य ही रहने दीजिए। कि आप शनील के बिस्तर पर सो रहे हैं, रेशम के बिस्तर पर सो रहे हैं, या फिर आप फटी चादर बिछाकर सो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है आपके बेडरूम तक हर कोई आए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? वो आपका धन। आपका धन है, आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, आपकी इनकम है, सैलरी है, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। लोग जानना चाहते कि आप कितना कमाते हैं, आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, आपको प्रत्येक महीने में कितनी आमदनी होती है यदि आप व्यापार करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं, और आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके घर में जेवर कितना है, आपके पास कितनी ज़मीन है, कितने प्लॉट हैं, कितने घर हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बातें आपको कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग अपनी शान दिखाने के लिए, अपना झूठा अभिमान दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं, जबकि सच ये होता है कि उनके पास सच में 2 टाइम का जो खाना भी है ना, वो कर्जदार होकर खा रहे होते हैं, है ना। लेकिन उनकी आदत होती है कि वो बड़ी बड़ी अंगूठियां हाथों में लाद लेते हैं, गले में सोने की चेन, बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, किंतु उनके अंदर क्या है ये कौन जानता है? ये तो वो व्यक्ति स्वयं जानता है। पर उसकी आदत है कि वो बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। पर ये आदत बहुत ख़राब है। आप सुधर जाइए, संभल जाइए, सावधान हो जाइए कि अगर आप ये बातें गोपनीय नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांगेंगे या फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, धन हो और अपने घर की जितनी भी चीज़ें हों वो परिचितों से, रिश्तेदारों से, सभी से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वही धन दुखदायक साबित होगा। क्योंकि देखिए, पत्नी क्या है, आधे पत्नी और पति मिलकर जो है वो एक परिवार के पूरक होते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, 2 पहलू होते हैं, जो भी कहिए। मतलब पति पत्नी अगर शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो पत्नी से पति को और पति से पत्नी को नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। और हम यही कहेंगे, यदि सुखी रहना है, धनवान बन के रहना है, गरीब नहीं बनना है, तो अपने धन के विषय में, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, किसी के भी विषय में किसी से भी चर्चा मत कीजिए। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? हमारी क्या इमेज है, मतलब हमारा कितना मान सम्मान है, या हमारा कहाँ झगड़ा हुआ है। ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलें या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन्हें सब पता होना चाहिए। ये गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सार्वजनिक रूप से यदि आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका आपको जमकर प्रतिकार करना चाहिए। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इससे डिप्रेशन जैसी बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन आपको इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो दोबारा आपके साथ ऐसा हो। यदि लोग आपके संगत में ऐसे हैं जिनका नेचर है दूसरों का अपमान करना, तो आप उन लोगों से धीरे धीरे करके दूरी बना लीजिए। देखिए, लोगों का क्या है, वो सहानुभूति तो करने आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन जब उनका मन करेगा ना तो वो आपके अपमान की बातें बढ़ चढ़कर बताएंगे। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ये आप अपनी पत्नी से शेयर कर सकते हैं। और ये भी बोलना है पत्नी से आपको कि किसी को पता नहीं होना चाहिए। वैसे समझदार पत्नियाँ अपने पति के विषय की ऐसी बातें किसी को नहीं बताएंगी। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, अपनी कोई भी कमज़ोरी। देखिए, अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की अयोग्यता है, कोई वीकनेस है, तो हमें इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। हालांकि बहुत सी जगह में इसे गोपनीय रखना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, लेकिन बहुत से मामले में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको अपनी अयोग्यता, अपनी कमज़ोरी को कैसे छुपाना है और किसे बताना है, किसे नहीं। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब
कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखनी है और कौन सी अयोग्यता है जो कि आपको किसी के सामने नहीं आने देनी है। अब बात करते हैं छठी पॉइंट की, वो है मन की बात। मन की बात क्या होती है? मन की बात ये होती कि जैसे हमें एकदम से कोई खुशी मिल गई, बहुत दिनों से मतलब ये है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनमें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्या होता है कि कोई भी छोटी सी बात थी जो मन में थी और वो कभी यदि पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, खुशी खुशी जल्दी से फ़ोन करके या कोई मिल गया या जाकर अपनी बात बताने लगते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। मन में देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको जग जाहिर करना नहीं चाहिए। वो बातें आपको जग जाहिर करने से आसपास आपके संकट खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसे पता होता है कि किसके सामने उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। चाहे वो आपके मन की कोई अच्छी बात हो, चाहे आपके मन का कोई बहुत बड़ा भारी दुख हो, आपको सबके सामने उसे नहीं बोलना है। और है क्या, देखिए आपकी खुशी है और आपने खुशी जल्दी से किसी को बता दी तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी जिस दोस्त को, मित्र को, फ्रेंड को अपनी उस इच्छा, उस खुशी के बारे में बताया। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि आपको बहुत दिनों से बड़ा मन था कि हमारे पास भी 4 पहिए की गाड़ी होती, 4 व्हीलर होती, पर आप नहीं ले पा रहे हैं और एकदम से आपने एक दिन किसी तरीके से लोन लेके अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे इकट्ठे करके वो गाड़ी ले ली। फिर आपने तुरंत ही कॉल किया, अपने रिश्तेदारों को बताने लगे, अपने मित्रों को बताने लगे। कभी कभी लोग ना कुछ कार्य करने से पहले ही गाना गाने लगते हैं, कहने का तात्पर्य है सबको बताने लगते हैं। पर आप ये बात ध्यान रखना, जब इस तरीके का व्यवहार होता है ना तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी की बुराई नहीं हो रही है, किसी को बुरा जताने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सच्चाई की, कि मन में ईर्ष्या होती है, बहुत सारे लोगों के जलन होती है। कभी कभी खुशी की नज़र भी लग जाती है, तो नज़र लग जाती है, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, चाहे आपका खुशी हो, मन की बात हो, तो नज़र लग जाती है। इसलिए आपको हर किसी को अपने मन की बात नहीं बताना चाहिए। अब हम 7वें पॉइंट पर आते हैं। 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप प्रतिदिन कितने बजे उठते हैं, आप प्रतिदिन कितने बजे अपनी पूजा करते हैं, आपने गुरु बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपका गुरु मंत्र क्या है, आप पाठ कौन सा करते हैं, आप आरती कौन सी करते हैं, आप कौन सा व्रत रखते हैं, ये बातें आपको किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है और उसके द्वारा कोई गुरु मंत्र दिया गया है तो गुरु मंत्र सदैव ही गोपनीय रखा जाता है। गुरु मंत्र कभी भी किसी को नहीं बताया जाता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अपना गुरु मंत्र, अपनी साधना कभी किसी को नहीं बताई जाती है। और गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप पूजा पाठ के विषय में बात कर सकते हैं, किंतु आप अपना जो पर्सनल आपकी पूजा है प्रतिदिन की, जो आपके मंत्र जाप है, माला जाप है, वो आपको किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और जो भी पूजा आप करेंगे और फिर आप उसका ढिंढोरा पीटेंगे कि मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, या तो मैं इतना पूजा करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं माला जाप करता हूँ, मैं ये पाठ करता हूँ, चालीसा करता हूँ, वो सब निष्फल हो जाता है, उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। और जो गुरु मंत्र यदि आप अपना शेयर करते हैं तो वो गुरु मंत्र भी आपको फल प्रदान नहीं करता है। उसका जो प्रभाव होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको अपना गुरु मंत्र शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। तो 8वां पॉइंट है मेडिसिन। आजकल बहुत कम घर ऐसे हैं जिनमें लोगों का इलाज नहीं चलता है, जिनमें दवाई नहीं चल रही हो किसी की। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग इस विषय में बात करते हैं कि आपके मन में आएगा, जब आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो आपके मन में ये आएगा, ये क्या बात होती है, दवाई भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको गोपनीय रखो। तो जी हाँ, ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों के लिखे हुए शास्त्रों की बातें हैं, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने में हम क्या करते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हमें सही नहीं लग रहा है, हम नहीं करेंगे। इसी की वजह से, यही कारण है कि हमारा दुख बढ़ जाता है जीवन में।
आप यदि किसी भी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, किंतु ऐसा होता है। जो हमारे प्राचीन बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें हमने भी पढ़ा है और सुना भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कि यह किसी जैसे कोई भी विशेष रोग हो गया है किसी को घर में, उसके लिए कोई औषधि देने को कहा गया है, तो उस औषधि के विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए और इस तरह से इस बात को गोपनीय रखना चाहिए। किसी तरह की मेडिसिन चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस मेडिसिन के बारे में चर्चा करें। कहने का तात्पर्य है कि चर्चा तो करनी ही नहीं चाहिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो ये नवा पॉइंट है, ये क्या है? ये है एज, उम्र, हमारी आयु। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि उनको जैसे कि बहुत सारे लोग तो सच में छुपाते हैं अपनी एज जो होती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं बन ठन के रहती हूँ या रहता हूँ तो मैं अपनी जो एज है वो सबको बताऊं, क्योंकि मैं एज से अपनी कहीं ज़्यादा जवान दिखता हूँ या सुंदर दिखते हैं, या हम बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, आपके अच्छे कर्म हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे को अपनी रियल उम्र कभी भी नहीं बतानी चाहिए। और आपको एक बात पता है, पहले क्या होता था ना, घरों में अगर बच्चे एज की बातें करते थे ना तो बड़े बुजुर्ग डांट देते थे कि ये बातें नहीं की जाती हैं, तो वो बहुत अच्छा करते थे। वही बात हम सीख कर बड़े होते थे तो हम उस तरह की बात नहीं करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल इस तरह की चीज़ों पर से बिल्कुल भी लोगों का ध्यान हट गया है। हालांकि कुछ लोग जो आपकी आयु जानते हैं और उनको तो पता है ही, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं। और आप किसी भी इम्पॉर्टेंट कारण के बिना अगर कोई आपसे कोई आयु पूछता है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देखिए, लाइसेंस बनवाना है, पासपोर्ट है, या किसी तरह का कोई फॉर्म भरना है, तो उस समय तो आपको आवश्यकता है, स्कूल कॉलेज में आवश्यकता है कि आपको अपनी आयु बतानी ही पड़ेगी। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप आजकल सोशल मीडिया पे अपनी आयु आप शेयर करें, या फिर आप किसी दोस्त के साथ शेयर करें, आप बढ़ा चढ़ाकर बताएं, अरे मेरी उम्र तो इतनी है लेकिन देखो मुझे तो देखकर पता चलता ही नहीं है। ये गलत है, पता है। मतलब ये कहने के लिए ये बातें हैं, लेकिन कभी गौर कीजिएगा। आपके जीवन में अगर कोई अनुभव है तो उन अनुभवों के बारे में सोचिएगा। जो इस वीडियो में जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं उससे कहीं कोई ना कोई रिलेट अवश्य ही करता होगा। और ये बहुत बड़ा सच है कि आयु कभी भी नहीं बतानी चाहिए और लोगों को पूछनी भी नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब क्या चीज़ रह गई है, लास्ट पॉइंट है ये, दान और पुण्य। देखिए, बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, हम बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, और उसमें बताया जाता है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए। ये त्यौहार है, इस पे दान पुण्य करना है, ये तिथि है, इस पे दान पुण्य करना है, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किंतु करना तो है, पर आपको वो चीज़ बतानी नहीं है। आप कीजिए दान, जो भी दिया जाता है। वैसे भी देखिए, दान के विषय में तो कहा जाता है कि आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका आपको लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की दृष्टि में रहता है, और जिस दान का बहुत बढ़ चढ़ के बखान किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं, या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। यदि आपने इसे किसी के समक्ष कह दिया तो फिर वो किसी भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो दान पुण्य होता है, आप पंडित जी को दे रहे हैं या फिर आप किसी को भी दे रहे हैं, उसे गुप्त रखिए। आवश्यकता ही नहीं है कि आप किसी को बताएं। मान लीजिए आप उपाय कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप बता रहे हैं किसी पर, आप ऐसे हर किसी को मत बताइए। कोई ज्योतिषी हैं, कोई पंडित जी हैं जिनसे आप हेल्प ले रहे हैं, अपने हस्तरेखाएं दिखा रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं कि आप ये उपाय करते हैं, फिर भी आपके जीवन में इतना कष्ट है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति को आपको नहीं बताना चाहिए। आज की वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 10 बातें ऐसी बताई हैं जो हमें सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा और विश्वास रखिएगा इस तरह की बातों का। देखिए,
आप कोई भी चीज़ शेयर करते हैं ना, लोगों के साथ बताते हैं, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ ही जाती है। धन हो, आपकी उम्र हो, आपके घर का माहौल हो, तो लोग बढ़ चढ़कर उस विषय में चर्चा करते हैं। और कहीं कहीं अपनी ही नज़र लग जाती है लोगों को बता बता कर, कहीं दूसरों की कुदृष्टि पड़ जाती है, और कहीं क्या होता है कि टोक लग जाती है। बहुत सारी बातें होती हैं। लोग तो लोग हैं। देखिए, आप कैसे हो आप जानते हो, पर दूसरा कैसा आप नहीं जानते हो। तो बस ये है कि यही कामना कीजिए ईश्वर से प्रतिदिन कि आप स्वयं भी सुखी रहें और भगवान सभी को सुखी रखें। बाकी तो सब भगवान देख ही लेते हैं, है ना। कहते नहीं है, कर्मों का फल जो उस जन्म में किया है वो इस जन्म में भोग रहे हैं, इस जन्म में करेंगे तो फिर भोगेंगे। तो वो ईश्वर पे छोड़ देना है, बाकी आप अपना कर्म कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर आप इन बातों को गांठ बांध लेंगे, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, इन बातों को गोपनीय रखेंगे, तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके घर में खुशियों की बरसात होगी और आपके जीवन के अनेक कष्ट दूर होंगे। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं एक बहुत सुंदर वीडियो में। जय माता की, राधे राधे। सभी लोग अपना ख्याल रखिए।